ये कहानी है बरसाना की, जहाँ श्री राधा रानी का जन्म हुआ था। बरसाना में श्री राधा रानी का एक मंदिर है, जहाँ एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी हर तरीके से साधन संपन्न थे। उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और 3 बहुएं। लेकिन फिर भी उनके मन में एक दुख था, उनकी कोई बेटी नहीं थी। उन्हें लगता अगर उनके एक बेटी होती तो अपने सारे मन की बात अपनी बेटी को बताते और उसे बहुत दुलार करते। कुछ समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी को बहुत अकेलापन लगता था। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत आए हुए थे। सेठ जी को उदास देख संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज, मेरे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी की कमी है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मैं क्या करूं? संत बोले, तुम्हें तो बरसाने का वास मिला है और तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत की बात सुनकर सेठ जी बहुत खुश हुए और उन्होंने राधा जी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और अपने कमरे में लगा दिया। अब तो सेठ जी उठते बैठते सोते जागते राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करते रहते। जब भी सेठ जी दुकान जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद लेकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधे का कीर्तन किया करते थे और हर समय खुश रहा करते थे। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहु बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती न कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर मनिहारिन से चूड़ियां पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियां पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियां पहनकर आई, श्री राधा जी प्रकट हो गई। मनिहारिन ने जब राधा जी का स्वरूप देखा तो वो उन्हें देखते ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मनिहारिन ने सोचा कि इनके घर में कोई मेहमान आया होगा। ये सोचकर मनिहारिन ने राधा जी को भी चूड़ियां पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियां पहनकर अंतर ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियां पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन बोली, सेठ जी, इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई हैं। शाम को सेठ जी घर पर पहुंचे। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ कि चौथा तो कोई है ही नहीं हमारे घर में जो चूड़ियां पहने। इस प्रकार सेठ जी ये बात भूल गए और अपने काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर और खाना खाकर सो गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके सपने में श्री राधा जी प्रकट हो गई। राधा जी बहुत उदास थी, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मनिहारिन से चूड़ियां पहनी थी, परंतु पिताजी, आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी, आपने मुझे बेटी तो बना लिया, लेकिन आपको मेरी याद नहीं आई, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। ये सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी नींद से तुरंत उठ बैठे, उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मनिहारिन के घर का दरवाजा खटखटाया। इतनी रात को सेठ जी को अपने घर पर देखकर मनिहारिन चौंक गई। सेठ जी की आंखों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। सेठ जी बोले, मैंने राधा रानी को अपनी बेटी बनाया, लेकिन मैंने उन्हें कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा रानी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई हैं। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी बेटी की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ।
ये कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी। जब मनिहारिन ने सुना कि स्वयं राधा जी उससे चूड़ियां पहनने आई थी तो उनकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। मनिहारिन बोली, सेठ जी, मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया हैं। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर रखी और वहां से सीधे श्री राधा जी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना बाकी जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते करते बिता दिया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।